हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नमित जोशी। और समय हो रहा है 9:14। आज आपसे बात करने वाला हूँ, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा पंच को लेकर कि टाटा पंच का जो काजीरंगा वेरिएंट था वो कंपनी ने अपनी वेबसाइट से डिलिस्ट कर दिया है, यानी कि वेबसाइट से उसको हटा दिया है। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या रीज़न था, ये तो ऑफ कोर्स अभी हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बट देर आर रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग कि काजीरंगा एडिशन विल बी सून, मतलब ये जल्दी से जो है आपका जो डिसकंटिन्यू हो सकता है। अब ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, बट मेरे लिए इतनी शॉकिंग नहीं है बीइंग अ पंच ओनर ठीक है। सो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज कि भाई ये क्या रीज़न हो सकते हैं कि टाटा पंच काजीरंगा को डिसकंटिन्यू कर दिया। शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, फटाफट स्टार्ट कर। देखो यार, जितना मेरे को लगता है टाटा पंच काजीरंगा को डिसकंटिन्यू करने का रीज़न जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो काजीरंगा है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, पहली चीज़, और अपनी क्रिएटिव एडिशन से भी महंगा आता है। यानी कि अगर आप उसको गाजियाबाद में खरीदेंगे तो काजीरंगा कम से कम आपको 10 लाख क्रॉस हो जाता है। और 10 लाख रुपए देने के बाद आपको मिलता क्या है, मतलब बेसिकली फीचर रिच कार है वो, ऐसी कोई कमी नहीं है। बस 10 लाख रुपए के हिसाब से जहाँ पर आपको नेक्सॉन का सेकंड वेरिएंट मिल सकता है, और अब तो सनरूफ का ऑप्शन भी आ गया उसमें, अब म्यूजिक सिस्टम भी दे दिया, ठीक है। मतलब वो एकदम मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन चुका है। सेकंड सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यार 10-10.5 लाख रुपए पे कितनी यूनिट कोई कार हर महीने बेच पा रही है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, ये उससे मैटर करता है मेरे अकॉर्डिंग। तो काजीरंगा जितना मैं जानता हूँ, मान लीजिए अगर 100 पंच बिक रही है तो उसमें मुश्किल से 2 या 3 होती थी जो काजीरंगा एडिशन में खरीदते थे, और उसके ग्राहक बड़े सेपरेट थे। यानी कि अगर आपको बिल्कुल ही टाटा पंच से बहुत ज़्यादा ही प्यार है तब आप उस वेरिएंट पे जाएंगे, और उसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाती है जो गाड़ी में होनी चाहिए, बेसिक फीचर से लेकर। लेकिन जो इंजन है वो 10 लाख में मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड ही, ना ही उसमें कोई अलग से ऑप्शन लाए गए हैं, ना उसके कुछ अलग इंजन ट्रिम्स हैं। तो मेरे को ये लगता है कि रीज़न यही होगा कि लो सेल की वजह से, कि भाई कंपनी नहीं उतने यूनिट्स बेच पा रही जितने उसके यूजली बिकने चाहिए। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो टाटा पंच काजीरंगा एडिशन सिर्फ एक कलर की वजह से ही, स्पेसिफिकली काजीरंगा जो पार्क है उसको ध्यान में रख के उसको डेडिकेटेड वो था कि उसकी जितनी भी सेल होगी वो उस चैरिटी में जाएगी, ठीक है, या फिर उस नेशनल पार्क के लिए जाएंगी, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय टाटा। लेकिन अब सिंस ये रिपोर्ट्स कमिंग है कि डीलिस्ट हो गई है, तो देर आर वेरी सून कि काजीरंगा डिसकंटिन्यू हो जाए। तो आप लोग अगर काजीरंगा का प्लान कर रहे हैं, कोई आप में से है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई मैं तो कहूँगा रुक जाओ, और बिल्कुल ही आपको प्यार है। देखो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है वैसे, काजीरंगा से सिर्फ कलर का डिफरेंस है, बाकी इंजन और पार्ट सब कुछ सेम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट 10-10.5 लाख में आई वुड से, तो एक जो बड़ा कारण रहा है इसको इसका ना चलने का गाड़ी का, वो शायद इसका प्राइस हो गया। सेकंड, इसका 10-10.5 लाख पे अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, ब्रेजा आपको मिल जाती है, नेक्सॉन का सेकंड मॉडल मिल जाता है आपको, इवन अब तो सनरूफ में, जैसे मैं आपको बता रहा था, म्यूजिक सिस्टम और रियर एसी भी कर दिया है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन था वो था कि आप वेन्यू देख सकते हो, ऑप्शंस की कमी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और इसी की वजह से जितना मैं जानता हूँ, जिससे मैंने गाड़ी ली है उसने भी ये चीज़ बताई थी कि जो इसकी सेल है वो बहुत कम है, इतनी डिमांड नहीं आती काजीरंगा की, स्पेशली अब जब कंपटीशन बढ़ गया है और गाड़ी में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो शायद यही बड़ा रीज़न रहा होगा कि गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। लेकिन अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि इट्स बीन डिसकंटिन्यूड। अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि कंपनी की वेबसाइट से जो गाड़ी है वो डीलिस्ट हो गई है, यानी कि कंपनी की लिस्ट में से हट गई है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि जल्दी ये न्यूज़ आएगी टाटा पंच काजीरंगा वेरिएंट जो है डिसकंटिन्यू हो गया। और वैसे भी टाटा नेक्सॉन हो गया, बाकी जितनी भी हर गाड़ी के वेरिएंट में फेरबदल करता रहता है, और इट्स नॉट समथिंग कि वो चीज़ अभी आ रही है, वो पहले भी होती है और चलती रहती है। बट टाटा पंच के केस में उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, इसका जो मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो है टाटा पंच का एडवेंचर रिदम। बेस मॉडल बहुत बिकता है, और इसके बाद बिकता है जिस वेरिएंट में मैं हूँ, अकम्प्लिस डेजल में। आपको क्रिएटिव वेरिएंट्स के भी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे ग्राहक, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, पर ज़्यादा नहीं है। बट इनके जो है ये कॉमन 3 वेरिएंट से सबसे ज़्यादा बिकता है, और इनकी ये सेल है जो सबसे ज़्यादा है, जो हर महीने 10,000-12,000 तक पहुंच जाती है। तो उनमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन इन 3 वेरिएंट्स का होता है। तो यही थी न्यूज़ फिलहाल की टाटा पंच काजीरंगा जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है। फिलहाल कंपनी की वेबसाइट से डीलिस्ट हुई है, बाकी कुछ चेंजेस आते हैं तो करते हैं आपको अपडेट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।